आज सीधा सवाल में बात तो होगी चुनाव की। सियासी पारे की लगातार चढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचने को तैयार होता दिख रहा है, 1 जून को 57 सीटों पर 7वें और अंतिम चरण का मतदान भी होगा। उसकी तो बात करेंगे, लेकिन जो ये मौसमी पारा है उसने भी कमाल करके रख दिया है। दिल्ली में आज का तापमान 52.3% भी छूता दिखाई दिया। 52.3%। हम राजस्थान की बात करते थे, फलौदी में वो सट्टा बाजार के भी आंकड़े आते हैं, लोग उसको बड़ी गंभीरता से देखते हैं, लेकिन वहां सबसे ज्यादा तापमान भी अमूमन दर्ज होता दिखाई देता है। वो भी 50 हो जाए तो होश फाख्ता हो जाते थे। दिल्ली में 52.3। इंद्रदेव ने थोड़ी कृपा की है, अब शाम को रिमझिम बौछारें आई, थोड़ा पारा कम हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या, पूर्वांचल का इलाका, 13 सीटों पर अभी वहां मतदान होना बाकी है। बिहार 8 सीटों पर अभी मतदान होना है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटें और पंजाब, राजस्थान और पंजाब में पारा सबसे ज्यादा दर्ज होता है। और जो मैदानी इलाके हैं, यहां पर सर्दियों में सबसे ज्यादा ठिठुरन भी महसूस होती है। और अगर मैं पंजाब की 13 सीटें 1 जून को मतदान होने वाला है, इसमें भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, खडूर साहिब और संगरूर एक्सट्रीम हीट वेव की आशंका जाहिर कर दी है मौसम विभाग ने। और रैलियां चल रही हैं, भाई चलेंगी भी। चुनावी कार्यक्रम का ऐलान जो किया 16 मार्च को चुनाव आयोग ने, अब आखिरी चरण बचा हुआ है, इसमें कुछ हेर फेर तो नहीं हो सकती। पर जो रैलियां भी हो रही हैं, एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, वो तस्वीरें अब आपको मैं दिखाने वाला हूं। राहुल गांधी वो सर पर अपने पानी डालते दिखे, वो तो मंच पर बैठे हैं। टेंट होता है, पंखे पुंखे का इंतजाम हो जाता है, कूलर्स भी लग जाते हैं। और जो आम जनता उन्हें सुनने आई है, घंटों जहां इंतजार करना पड़े, उस जनता जनार्दन, दरअसल लोकतंत्र का भगवान तो आम आदमी है। भगवान खड़ा है भिक्षु मुद्रा में, परेशान है, बेहाल है गर्मी से। अखिलेश यादव इसमें राजनीति खोज रहे हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी को हराना है क्योंकि गर्मी में वोटिंग कराई। 2019 में आखिरी चरण का जो मतदान था वो 19 मई को हुआ था। यहां 13 दिन बाद आखिरी चरण हो रहा है। और आजकल तो आधुनिक युग है, हम विश्व गुरु बनने की ताल ठोकते हैं, टेक्नोलॉजी है। 2-2, 4-4, 6-6 महीने अगले साल तक के भी तापमान का एक मुकम्मल अंदाजा लग जाता है। तो यहां तो सवाल चुनाव आयोग पर भी है कि ये 14 दिन 13 दिन विलंब क्यों किया भाई। इतने लंबे चुनाव पिछले कुछ दशकों के सबसे लंबे चुनाव 44 दिन में फैले हुए हैं, ये ऐसी नौबत क्यों आई। 16 मार्च को चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ और 15 मार्च को 2 रिक्त जो पड़े हुए थे पद चुनाव आयुक्तों के, एक मुख्य चुनाव आयुक्ती था, चुनावों की तारीख के ऐलान से 1 दिन पहले तक वो पद भरे गए, अगले दिन घोषणा हुई। तो चुनाव को इतना पेचीदा, इतना कॉम्प्लेक्स और खामखा परेशान करने वाला क्यों बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उनके वहां पर एक मीडिया कर्मी बेहोश हो गया, हमारा ही सहयोगी, हमारी ही जमात का। और बहुत पक्के होते हैं पत्रकार, मोटी चमड़ी हो जाती है, भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर, एड़िया घिसाकर, आदत होती है हमें तपती गर्मी और ठिठुरती ठंड में खड़े रहने की। तो वो प्रधानमंत्री ने अपनी टीम से ही एक डॉक्टर को भेजा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गश खाकर गिर पड़े थे।
ऐसी गर्मी थी। महाराजगंज की जनसभा में कांग्रेस के पूर्व सांसद बेहोश हो गए। और यहां पर बच्चों का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, वो वोट तो नहीं करते हैं पर देश का भविष्य हैं। और बिहार के शेखपुरा में बच्चे बेहोश हो गए, नक्सीर फूट पड़ी। अब कुछ देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है, 1 से 8वीं तक। अब कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन कहा जाता है। कॉमन सेंस कहां है? के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं, इन्होंने अवकाश किया। गर्मियों की छुट्टियां होती हैं स्कूलों में, वो 15 अप्रैल से 15 मई से स्कूल खुले हुए थे। बच्चे भी जा रहे हैं, टीचर भी जा रहे हैं। तो ये कैसी व्यवस्था हम बना रहे हैं? रैलियों पर क्या पाबंदी नहीं लग सकती कि दोपहर 12 बजे या 11:30 से शाम 4:30 तक नहीं करेंगे? होता है ना, कोरोना काल में भी लगा था ना। हालांकि सब धज्जियां उड़ा दी थी, तमाम उल्लंघन हुए, पर कोई डायरेक्टिव, दिशा निर्देश तो दिए जा सकते हैं ना। या सब चुप्पी साधे बैठे हैं, अरे थोड़ा सा सहन कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और इसी से जुड़ा है, इस मौसमी पारे से जुड़ा है सियासी पारा भी। अब आखिरी पड़ाव पर हम आ रहे हैं और इसमें पूर्वांचल की 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों में से 11 एनडीए का गठबंधन जीतने में पिछली दफा कामयाब हुआ था। 2 ही सीटें गई थी विपक्षी गठबंधन को और दोनों बीएसपी के खाते में। तब हाथी साइकिल का साथी बना था, तो अरिथमेटिक बड़ा फायदेमंद साबित हो रहा था। केमिस्ट्री ज्यादा नहीं बन पाई। तो इस बार क्या कुछ और खेल भी हो रहा है? पूर्वांचल में जो रण है वो बड़ा भीषण होता दिखाई दे रहा है। और बिहार की बात करें, तासीर एक जैसी है दोनों ही सूबों की। तो वहां पर 8 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है 1 जून को, और 8 की 8 सीटें, भाई 40 में से 39 जीता था एनडीए। इस राउंड में तो 8 की 8 जीती एनडीए ने 2019 में। लेकिन इस बार बिहार से खबर यह आ रही है, और दिलचस्प है बात, इसे चिन्हित करना चाहूंगा मैं, कि किसी से पूछिए, वो कहता कांटे की टक्कर है जी। सीट कौन कौन सी पक्की हैं, बीजेपी से पूछो, आरजेडी से पूछो, वो बताने में असहज हो जाते हैं या साफ मना कर देते। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? चुनाव। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, गर्मी बढ़ी रिकॉर्ड तोड़, कौन जीतेगा नंबर की होड़? और सत्ता का आखिरी पड़ाव, पूर्वांचल में भीषण चुनाव। खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जाएंगे और वहां पर वो ध्यान लगाएंगे, तप करने वाले हैं। विपक्ष हमलावर हो रहा है, तंज भी कस रहा है कि रिटायर्ड लाइफ की वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन टायर्ड कौन दिख रहा है और रिटायर कौन होगा? रिटायर्ड हर्ट 4 जून को, बड़े मंगल को, यह सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। बाकी तो ताल ठोकी जा रही है और वो ठोकी जाएगी भी।